चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे परिवार, जब तक आप कमा रहे हो, हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं, तब तक तो ये सब अपनापन दिखाएंगे कि हम अपने हैं, हम तुम्हारे हैं, ये सब अपनापन दिखाएंगे। और जिस दिन तुम महाराज हाथ पैर तुम्हारे चलने बंद हो गए और जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा खत्म हो गया, उस दिन तुम्हारे यही अपने पराई लगने लगेंगे, यही अपने पराई लगने लगेंगे। यहाँ एक चीज हमेशा लिख के ले लेना, और हम क्या, आप तो हमारे सभी विद्वान बुजुर्ग बैठे हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो दुनिया हमसे सिर्फ मतलब के लिए जुड़ी है, सिर्फ मतलब के लिए। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जेब में पैसा है, तब तक ये दुनिया वाले, घर वाले, परिवार वाले तुम्हें बहुत चाहेंगे, तुमसे बहुत प्यार करेंगे और ये कहेंगे कि तुमसे ज्यादा किसी को चाहते ही नहीं। और जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो गए ना, उस दिन ये देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, देखेंगे भी नहीं। पत्नी आज की दुनिया में पति से सिर्फ मतलब के लिए जुड़ी है, बाप बेटे से या बेटा बाप से सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आजकल मतलब ही मतलब दिखाई दे रहा है। एक बार एक घर में एक महाराज व्यक्ति रहता था, अच्छा खासा कमाता था, बहुत धन लाता था कमा करके। उसकी शादी हो गई, घर में घरवाली आ गई, और जब घर में घरवाली आई तो उसकी जो पत्नी थी उसे बड़ा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, अथाह प्रेम करती थी, अपने बिना पति के खाना नहीं खाती थी, कोई भी बात तो पूछ के जाती थी, बड़ा प्रेम करती थी महाराज। एक दिन किसी कारणवश उसी व्यक्ति को महाराज लकवा मार गया, और जैसे ही महाराज लकवा मारा तो वो खटिया पे गिर पड़ा। अब वो किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का रहा, किसी काम का नहीं रहा महाराज, हाथ पैर चलना सब बंद हो गए। अब पड़ा है खटिया पे, मलमूत्र उसी चारपाई पे त्याग रहा। तो महाराज जो पत्नी थी वो अपने पति की सेवा नहीं करती, सत्य घटना पर आधारित महाराज, अपने पति की सेवा ही नहीं करती। पति पानी भी मांगता तो अपने पति को पानी नहीं देती, रोज कहीं मन आए वहां घूमने जाती है, जिसके साथ जाना उसके साथ जाती है, जो मन में आता वही करती। अब एक बार एक आदमी ने उससे पूछा, भैया कैसी जिंदगी कट रही है? बोले कट क्या रही है, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जब मेरे हाथ पैर चल रहे थे, जब मैं कमा रहा था, जब मेरे पास सब कुछ था, तब यही मेरी पत्नी बिना पूछे कोई कदम बाहर नहीं रखती थी घर से, और आज जब मैं किसी काम का नहीं रहा तो यही आज मुझे छोड़ के मनमानी कर रही है। आंखों देखी बातें हैं दादा, आंखों देखी बातें। जब बाप के पास पैसा खत्म हो जाता है ना, तो जो बाप सारी जिंदगी अपने लड़के के लिए कमाई करता है, वही बाप महाराज, वही बाप को लड़का शादी के बाद महाराज वृद्धाश्रम छोड़ा। ऐसे भी लड़के होते हैं, बताओ, ऐसी भी संतानें होती हैं। सीधी सी बात ये समझो, मतलब है तो रिश्ते नाते हैं, और मतलब नहीं है तो रिश्ते नाते नहीं है। यही दुनिया की सच्चाई है। एक कवि कहते हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब, और बातें हैं बातों का कवि कहते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का प्यार।
तेरे साथ रहेंगे, दुख में दुखड़ा तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बन के तेरे दिल को तोड़ेंगे। सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ रहेंगे और दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। और दुनिया वाले तेरा बन के तेरे दिल को तोड़े। सुखी तो सब अपने और दुखी या आप अपने हिसाब से चलने लगो ना तो परीक्षक जी आप सब दुनिया के बुरे बन जाते हो। अपने हिसाब से चलने लगो तो आप सब दुनिया के बुरे बन जाते हो और दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते रहो तो महाराज आप सबके मन को भाते रहते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। आज सुखदेव भगवान ने महाराज घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ करके और चल दिए। और महाराज कहाँ पहुँचे हैं? जंगल में। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने जनक जी को अपना गुरु बनाया और सुखदेव भगवान जो हैं महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को महाराज ये 7 दिन की कथा सुनाई थी। और इन्हें कथा का ज्ञान महाराज भोले बाबा से हुआ था। बोले सुखदेव भगवान की, परीक्षित लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। आइए ताली बजाते हुए बड़े भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ऊंचे जात करके। व्यास जी बोले तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कौन सी मोहरें गड़ी धड़ी अति छोड़ छोड़ा है? बोले बाबा बोले तोती के बच्चे ने चुपके से मेरी अमर कथा सुन ली तो हम उसे मारने के लिए आए हैं, उसने मेरी कथा का अपमान किया। व्यास जी बोले ने दिमाग लगा लेते तो हम तक बजत न आते। बाबा बोले क्यों? तो व्यास जी बोले ये बताओ जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया और जो अमर हो गया उसे आप मार नहीं सकते हो। अगर आप उसे मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, फिर उसे कोई नहीं सुनेगा। इसलिए जो है उसे भूल जाओ और यहाँ से लौट जाओ। अब तुम उसे मार नहीं सकते। बोले बाबा बोले जाओ। बोले बाबा लौटे आए। तोती के बच्चे ने जो गर्भ में प्रवेश किया ये गर्भ दिन ब दिन अड़ी का बढ़ने लगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, मैया 12 साल धीरे धीरे बीतने को आ रहे हैं लेकिन वो बच्चा गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। अब उसने क्या किया? गर्भ में ही महाराज पूजा पाठ करने लगा। आईडी ने
एक दिन व्यास जी से कहा, प्रभु अब ये गर्भ दिन ब दिन बढ़ रहा है, पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, आप कृपया करके इस बालक को गर्भ से बाहर निकालिए। तो व्यास जी गर्भ के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो उसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। गर्भ से आवाज आई, व्यास जी मुझे यहीं रहने दो। क्यों? गर्भ ने कहा कि अगर मैं गर्भ से बाहर आया तो भगवान की बनाई हुई माया और मोह मुझे पकड़ लेगी, और जब माया मोह मुझे पकड़ेगी तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। तो व्यास जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम ये बताओ बाहर आने का उपाय क्या है। तो गर्भ से आवाज आई, क्या स्वयं ब्रह्मा जी अगर हमसे आकर के कहें कि उनकी बनाई हुई मोह माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इस गर्भ से कहा कि जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि हमारी बनाई हुई मोह माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, इस गर्भ से बाहर तुम आ जाओ। ब्रह्मा जी चले गए। 12 साल बाद उसी गर्भ से एक परम तेजस्वी सस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम सुखदेव भगवान पड़ा। जन्म लेते ही सुखदेव ने जंगल की सीध लगा ली। अरे सुखदेव भगवान की 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, 12 साल बाद। और जन्म लेते ही काम आ गए जंगल की तरफ। कहीं मोह माया हमें ना पकड़ ले, सही बात है। जब तक हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तब तक तो भगवान से कहते रहते हैं, प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हम धरती पर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। यानी माँ के गर्भ तक तो हमें भगवान की खूब याद रहती है, और जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं तैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोह और माया मुझे जकड़ लेती है, और जब मोह माया मुझे जकड़ती है तो फिर भगवान को हम भूल जाते हैं। आज हम भगवान को भूले बैठे हैं तो काहे के चक्कर में, मोह और माया के चक्कर में। बताओ, हम घर परिवार में इतना फंसे हैं, हम माया में इतना फंसे हैं कि महाराज सारा दिन हम कमाते रहते हैं दौलत, सारा दिन हम पैसे कमाते रहते, कमाई करते रहते, लेकिन 2 मिनट निकाल के हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो भगवान को भूले बैठे हैं। अब सुखदेव जी महाराज भागे, उनके पीछे महाराज व्यास जी के पीछे आईडी, ये सब सुखदेव भगवान के पीछे पीछे। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ है, इसने 12 सालों तक तुझे अपने गर्भ में रखा, तू हम लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा, कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ? पिताजी पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होंगे, और पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना संसार।